उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को लेकर के तिथि घोषित की जा चुकी है और ऐसे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि जल्द ही हम एक व्यापक रणनीति के साथ तैयारी प्रारंभ करवाने जा रहे हैं आप सभी की। तो ऐसे में अब एक फोकस्ड स्टडी को लेकर के पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आज़ाद ग्रुप टीम और आज़ाद IAS एकेडमी, आज़ाद UPPSC एकेडमी के द्वारा हम आप सभी की समग्र तैयारी करने जा रहे हैं। तो उसी को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही चूँकि आज़ाद UPPSC एकेडमी में रावेन सर फोकस तरीके से लगे हुए हैं, तो वो भी आपके सामने आएंगे, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज से हम लोग एक बड़े स्तर की तैयारी को लेकर के एक कार्य योजना जो हमने बनाई है और हम चाहते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और चूँकि 2021 आप सभी के लिए निर्णायक साबित हो, इसको लेकर बहुत ज़रूरी है कि हम सभी एक बहुत ही निर्देशित पथ की ओर बढ़ें। ऐसा ना हो कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि 2018 के बाद जब से पैटर्न बदला है, प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग आई है, उसके बाद से चुनौतियां बढ़ी हैं। तो हमें बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा, सब्जेक्टिव भी होना पड़ेगा और साथ साथ हमें कुछ ऐसी रणनीति बना के चलनी पड़ेगी ताकि प्रारंभिक परीक्षा में हम बेहतर कर पाएं। जैसे कि आपको पता है कि आयोग ने कई नए नियम भी घोषित कर दिए हैं कि अब 13 गुना से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ऐसे में भी हमें अब बहुत ही प्रॉपर और स्ट्रेटजिक तरीके से लगना होगा। तो अब पूरी टीम आपके साथ है। आज़ाद UPPSC एकेडमी जो हमारा उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए समर्पित मंच है, इसमें हम व्यापक स्तर की रणनीति तैयारी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज जो है आपको सारी चीज़ें बता के जाएंगे और मैं चाहता हूं कि सभी छात्र पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं। संस्थान के द्वारा आप सभी को इतने व्यापक स्तर की तैयारी कराई जाएगी इस पूरी अवधि में, पूरी टीम लगेगी, पूरी जोश खरोश के साथ हमने पूरी तरीके से अब चीज़ों को बनाया है। देखिए, एक चीज बताऊं, यहां पर टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। टीम वर्क कैसे होगा? एक तो आजाद ग्रुप टीम आपके साथ है, दूसरा आपको भी प्रॉपर वही कार्य, वही दिशा निर्देश मानने पड़ेंगे जो आपको दिए जाएंगे। एक चीज तो तय है, आपको हम बहुत ही डेडिकेटेड और जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सबसे सहायक रणनीति होगी उसी दिशा की ओर लेकर के चलेंगे। तो आपका प्लेटफॉर्म है आज़ाद UPPSC एकेडमी। ये डेडिकेटेड है, केवल उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए है, इसका अपना एप्लीकेशन भी है। अब इस पूरी अवधि को हमने डिजाइन किया है, कैसे आपकी टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, कैसे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कैसे हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो इसको लेकर एक व्यापक चर्चा पर चर्चा के लिए रावेन सर आपके सामने उपस्थित होंगे। वो आपको एक एक चीज़ें क्रम से बताएंगे। साथ ही समय के साथ साथ अब हम प्रतिदिन के स्तर पे आपके साथ लगेंगे, क्लासेस कराएंगे। लगातार क्लासेस पिछले 1 साल से इस प्लेटफॉर्म पे चल भी रही हैं। आज़ाद UPPSC एकेडमी और उत्तर प्रदेश को लेकर के लगभग 5 साल से संस्थान काम कर रहा है। आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा लगातार क्लासेस चल रही हैं, बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हैं और बहुत बड़ी संख्या में छात्र हर वर्ष चयनित भी होते हैं। तो ऐसे में अब बहुत हमें सिस्टमेटिक होकर लगना पड़ेगा और पूरी टीम आपके साथ है। अब पूरे जोश खरोश के साथ हम लगेंगे। तो मैं रावेन सर को पहले आपके सामने बुलाऊंगा और वो जो उन्होंने पूरी एक रणनीति तैयार की है, पूरी एक व्यापक तैयारी के साथ आपके साथ हम लग करके पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के इस एग्जाम को डिकोड करेंगे और एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे और आपको 2021 के इस एग्जाम में निर्णायक जीती के साथ लगभग इस बार हमने टारगेट किया है कि 1000 से ज्यादा बच्चे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करें संस्थान के। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों को साथ में लगना पड़ेगा। जितना प्रयास हम करें, जिस तरीके से आपको मार्ग निर्देशित करें, क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड समय बचा है। जनवरी का महीना तो जैसे तैसे करके जा रहा है, फरवरी बचा है, मार्च बचा है, अप्रैल है, मई है, जून का महीना आपका एक तरीके से वो एक अलग जोन में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो इस पूरी अवधि को बहुत अच्छे से हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा और इस टाइम पे चूंकि जून में आपका IAS का एग्जाम भी है, तो हमें दोनों के मैनेजमेंट को लेकर के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज को भी देखते हैं और IAS के सारे बच्चे लगभग UPPSC का फॉर्म भरते हैं। तो ऐसे में एक प्रॉपर मैनेज करके हमें पूरे एग्जाम को कैसे बनाना है, कैसे क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या क्या चीजें हम पढ़ाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट लेकर के आने वाले हैं आपके। देखिए, ऑनलाइन बैच के जितने बच्चे हैं आप वहां पर पूरा कोर्स कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहां पर हम बूस्टअप, यहां पे चैनल पे आपको बूस्टअप चीजें लगातार देते रहेंगे। करंट अफेयर्स को लेकर काम करेंगे, यूपी स्पेशल को लेकर काम करेंगे और साथ में बैच में कंप्लीट कंटेंट को लेकर काम करेंगे। और हमें प्रारंभिक परीक्षा से पहले अब देखिए, प्रण कर लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। इतने ही समय में यदि पूरे जोश खरोश के साथ लग जाएंगे तो
आपको सच बता रहा हूं ये साल निर्णायक हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा इंतजार मत करिए। और जिन बच्चों का एक पैटर्न चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज के कारण से भी बच्चे बहुत सारे मतलब, क्योंकि 2018 से पहले तो तैयारी बड़े व्यापक स्तर पे बच्चे कर ही रहे थे, लेकिन जब से नया पैटर्न आया है तब भी बहुत सारी चुनौतियां सामने करनी पड़ी हैं। तो आप भी निराश मत होइए, अब लगते हैं, मिलकर मेहनत करते हैं और देखिए फिर इस साल बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ लगेंगे। तो देखिए राबिन सर आपके साथ आएंगे, उन्होंने पूरी रणनीति चूंकि बनाई है तो आपके साथ साझा करेंगे। और साथ ही अब एक बहुत फोकस तरीके से हम साथ में रहेंगे। और साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूं, हम पूरा शेड्यूल भी जारी करेंगे आपको अपनी तैयारी को लेकर के। शेड्यूल के साथ समय समय पर आपको मार्गदर्शित भी करते रहेंगे। कल बच्चों का मेंस कल से चालू होना है, तो मेंस को लेकर के भी आपकी स्ट्रेटजी देंगे। 21 तारीख से शायद मेंस भी चालू है जनवरी में, ठीक है, तो उसको लेकर के भी स्ट्रेटजी देंगे यूपी को लेकर के। और पेपर आएगा तो पेपर भी आपका टाइम टू टाइम पे पूरे डिकोड करेंगे। तो आप भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगिए, हम भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अब लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए राबिन सर है हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए लगातार मेहनत हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं। जब से संस्थान आज़ाद इस एकेडमी से आप जुड़े होंगे तो सर और मैं दोनों लोग खूब मेहनत लगातार, एक यही हमारे ऊपर ध्येय है, यही हमारे अंदर है कि जितनी जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश के छात्रों को लेकर जितना व्यापक काम हम कर सकते हैं तो करें। तो अब आज ये मौका आया है, 2021 को हम ऐसे ही नहीं जाया जाने देंगे, इस बार नहीं चूकना है। तो इस बार को लेकर के जो हमने रणनीति बनाई है पूरी व्यापक चर्चा पर चर्चा आपके साथ करने आ रहे हैं सर, और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और साथ साथ हम चीज़ों को लेकर के आपके जो डाउट होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। तो कमेंट में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, है ना। चलिए हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी आज़ाद सर ने आपको बताया, आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के बारे में जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो परिचित हैं इससे। मैं इस पर लगातार एक काम कर रहा हूँ। ये काम है कि आपको सक्सेसफुल, अर्थात कि आपके सिलेक्शन को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। 2021 को टारगेट किया गया है लक्ष्य 2021 के नाम से। टारगेट ये है कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कैसे लेना है। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप एक सही तरीके से काम करना शुरू करें। समय बहुत ज़्यादा नहीं है देखने के संदर्भ में, लेकिन इतना है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर इस समय का सदुपयोग कर पाएं, समय का सदुपयोग आज 19 जैन हो गई है, अगर आप 20 जैन से लेकर के 10 जून तक की अगर आप एक प्रोग्राम फॉलोअप करें, जो प्रोग्राम के थ्रू आप एक स्टडी करें जिसमें आपका रिवीजन हो प्री के टॉपिक्स का, मेंस के टॉपिक का, ऑप्शनल का, आंसर राइटिंग का और यूपीए स्पेशल का, अगर यहां पर एक सिस्टमेटिक ढंग से कब क्या और कितने दिन में पढ़ना है ये आपको क्लियर हो जाए तो आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने एक रूटीन, आज एक दिनचर्या, एक स्टडी शेड्यूल यूपीपीएससी एग्जाम जिनको देना है 13 जून को, उनके लिए आज यूपीपीएससी पे मैंने आज एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पूरा का पूरा एक शेड्यूल है। शेड्यूल अगर आप देखें तो ये पूरा आपको यहां पर ये वीडियो आपको दिख जाएगा, यहां पर स्टडी, ठीक है। आज यहां पर चर्चा करेंगे, ये देखिए एग्जाम दे रहे हैं यूपीपीएससी एग्जाम को लेकर मैंने ये वीडियो आज बनाया है, स्टडी प्लान फॉर यूपीपीएससी एग्जाम 2021 अब की बार यूपीपीएससी पार। यहां पर इसमें मैंने पिछले अगले 5 महीने में आपको किस तरीके से फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कब रिवीजन के मोड पे जाना है, कितना समय उसके बाद देना है, मेंस के टॉपिक को कब तक पढ़ना है, आंसर राइटिंग कब करनी है, कब ड्रॉप कर देनी है, सीसैट की कब आपको प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, इसमें पूरी प्लानिंग है। अब देखिए क्वेश्चन आता है इस प्लानिंग में, इसके बाद कुछ मुझे कमेंट आए इस वीडियो के बाद कि सर यहां पर बुक कौन सी पढ़नी है। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी मैंने यहां पर बुक यूपीपीएससी के बच्चों के लिए ऑलरेडी मैंने एक पूरी बुक लिस्ट यहां पर बना रखी है। आप बुक लिस्ट को भी देख सकते हैं और उस बुक लिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पूरी की पूरी यहां पे प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में अगर आप देखें तो आपको यूपीपीसीएस को लेकर पूरी स्टडी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। वहां पर इस तरह के 4 वीडियो अब तक प्रोवाइड करा चुके हैं हम, और इसमें आपको अगर देखें तो यहां पर इतना, यहां पर देखिए ये आपका यूपीपीएससी का स्टडी यहां पर लिस्ट आपको दी गई है। इस स्टडी लिस्ट के माध्यम से कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक कब पढ़ने हैं वो सारी चीज यहां पर आपको बताई गई है, ठीक है। वैकल्पिक विषय को लेकर आपके सामने दुविधा आती है, वैकल्पिक विषय के बारे में भी यहां पर मैंने वीडियो बनाया है। एक इसको लेकर यदि आपके सामने कोई दुविधा है तो आप वैकल्पिक विषय का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपका मेंस का पेपर आता है, निबंध लेखन को लेकर आपको समस्या आती है, निबंध लेखन के वीडियो यहां पर आपको मिल रहे हैं। आंसर राइटिंग को लेकर अगर आपको दिक्कत आती है, आर्ट ऑफ मेंस आंसर
राइटिंग को लेकर वीडियो यहां पर बनाए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पर मैं आपकी सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे ऑप्शनल हो, जीएस हो, स्ट्रेटजी को लेकर हो, निबंध लेखन हो, आंसर राइटिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं सारी प्रॉब्लम को एक एक करके वहां पे डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये डिकोड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी समस्याएं सॉल्व हों, आप इस साल एग्जाम को क्वालिफाई करें। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं, इसको अगर आप देखेंगे, इस तरीके के लेकर चलेंगे तो आपको यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूपीपीसीएस के लिए जरूरी यह है कि आप एक सही तरीके से स्टडी करें, ठीक है। एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर स्टडी प्लान में 5 महीने आपके पास हैं। अब इस 5 महीने का यदि आप सदुपयोग कर पाएं तो इस बार आपका सिलेक्शन यहां पे पक्का है, ठीक है। सिलेक्शन डन है, सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये 5 महीने का सही सदुपयोग कैसे सुनिश्चित होगा, ये सुनिश्चित हम करेंगे। आपको एक प्लान दिया गया है, आपको प्लान पे स्टिक रहना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है, उसको पढ़ना है, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज और आती है, 5 महीने का समय बचता है और आप बहुत ज्यादा मटेरियल खोजने में लग जाते हैं। मटेरियल नई चीजों के बारे में, कि कुछ मैगजीन ले लें, कुछ पेपर ले लें, कुछ बुक ले लें, कुछ शॉर्ट नोट्स ले लें। इन चक्करों में आप वो चीजें भूल जाते हैं कि जिस पे आपने साल भर मेहनत की है, जिस नोट्स को आपने पढ़ा है, जिस बुक्स से आपने पहले स्टडी कर रखी, आप उसको छोड़ देते हैं। जबकि आपको उसी बुक को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार मौका मिले, नोट्स को जितनी बार मौका मिले, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। आपको नए मटेरियल की ओर नहीं जाना है, आपको वही फॉलो करना है जो आपने पुराना कर रखा है। कहते हैं, आपने सुना भी होगा और यह सही भी है, फैक्ट है, कि किसी भी चीज में अगर महारत हासिल करनी है तो महारत हासिल करने के लिए किसी एक ही काम को आपको बार बार करना चाहिए, ना कि 10 काम को एक एक बार करना चाहिए। वही चीज स्टडी में भी अप्लाई होती है। अगर आप एक बुक को या पर्टिकुलर किसी नोट्स को आप मल्टीपल टाइम पढ़ लेते हैं, जो हम यहां पे आपको पढ़ाते हैं वो कई सारे रिसोर्सेज से पढ़ाते हैं, अगर आप उसी नोट्स को एक से ज्यादा बार पढ़ लें, एक पर्टिकुलर जो बुक बताई जाती है उस नोट्स के साथ उस बुक को पढ़ लें, और एक कोई भी करंट की मैगजीन बेसिकली आप अगर फॉलो कर लें, तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए 5 महीने इनफ हैं। 5 महीने इनफ है, बिना किसी आपको हेक्टिक शेड्यूल के, आपको परेशान बिना हुए आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जस्ट 5 मंथ पे। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अब आपको जो भी चीजें हम करा रहे हैं, ठीक है, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पे हम सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, आपको फॉलो करना है बस वहां पे जो चीज हम बताएं। तो गाइडेंस आपको समय समय पे दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, क्या करना है, कब किस सारी चीजें करनी है, उसको बस आपको क्या करना है, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करते चलना है। इसके लिए जिनको आज साल का एग्जाम देना है, एग्जाम जिनको देना है, तो वहां पर एक बैच क्रिएट किया गया है, ठीक है, यूपीपीएससी एग्जाम 2021। ये आपके लिए एक बैच क्रिएट किया गया है आजाद यूपीपीएससी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप ऐप पे। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको एक ऐप मिलेगा, एक बैच आपको मिलेगा, ये फ्री है, यूपीपीएससी एग्जाम 2021। इसका एक बैच कोड है, ठीक है, इसका एक बैच कोड मैंने बनाया है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो बैच कोड है वो है पीएससी 2021। आप इसको सेंड करेंगे, वहां पे आपको रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और आप इस बैच से जुड़ जाएंगे। इस बैच में सारी इंफॉर्मेशन होगी आपको स्टडी को लेकर, आपकी आंसर राइटिंग को लेकर, साथ ही आपकी यहां पे ऑप्शनल, क्योंकि मेरा पबैड है यहां पे, जैसे कि मैं पबैड को लेकर गाइड करता हूं, तो जिनका भी पबैड होगा उनको गाइड किया जाएगा, उनकी आंसर राइटिंग यहां पे प्रॉपर कराई जाएगी। इसके अलावा रिवीजन को लेकर यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो रिवीजन को लेकर हम किस तरीके की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, तो एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी वहां पर आपको बताई जाएगी। साथ ही यहां पर अदर जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपको एग्जाम के शुरू होने से पहले आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी, सारी सुविधाएं आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे पूरा गाइडेंस प्रोग्राम उपलब्ध कराया जाएगा, आपको स्टडी कराई जाएगी। रिवीजन के लिए यहां पर 2 बार आपको करना है, रिवीजन 2 बार आप करेंगे और 1 बार हम कराएंगे, तो टोटल यहां पर 3 बार रिवीजन हो जाएगा, जिसमें से 2 बार आपको करना है और 1 बार पूरी आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पर हम कराएंगे।
यहां पर हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन हम खुद करा देंगे और उन एस्पेक्ट को कवर करेंगे जिसको शायद अगर आपने प्रॉपर ईमानदारी से स्टडी नहीं किया है तो वहां पर आपने छोड़ दिया होगा, उन सारी चीजों के रिवीजन कराएंगे। यहां पर इसके लिए रिवीजन का जो मोड है, आपको उसके लिए आजाद यूपीपीएससी एकेडमी में प्लेलिस्ट में जाना है। आज ही वैसे वीडियो शेयर किया गया है तो वो आपको पहले ही मिल जाएगा होम पे ही, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप 1-2 दिन बाद देख रहे हैं तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है। स्टडी स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा, वहां पर आप देखेंगे तो स्टडी शेड्यूल यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2021 के नाम से होगा, उसको ओपन करना है और जो सा पूरा वीडियो देखना है। उस पूरे वीडियो में आपको 3 स्टेज में रिवीजन की चीजें बताई गई हैं, कब कौन सी क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, उसके लिए कितना समय देना है, सब कुछ है। पढ़ना क्या है, अब पर्टिकुलर मान लीजिए अगर हिस्ट्री पढ़नी तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए सिर्फ एक बुक एक नोट्स पढ़ना है, ठीक है। एक बुक और एक नोट्स को पढ़ना और उसको जितनी बार पढ़ना है पढ़ लीजिए। कुछ लोग घटना चक्र यूपी के लिए काफी फायदेमंद आता है तो घटना चक्र वहां पर आप सेकंड स्टेज में उसके जाके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अपने नोट्स और बुक को जरूर वहां पे पढ़ें। घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए आप वहां पर आपको कितना आता है कितना नहीं, प्रैक्टिस के संदर्भ में भी आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेज में आप उसको फॉलो कर सकते हैं और थर्ड स्टेज में हम यहां पर अपने स्तर पर कराएंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले 5 महीने में एक सब्जेक्ट का यदि आप 3 बार यहां पर रिवीजन कर पाए तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपके एग्जाम में सफल होने के चांसेस आज जो हैं उससे कई गुना बेहतर होंगे 10 जून तक, अगर आपको जितना बताया जा रहा है उतना आप फॉलो कर पाएं। जो जरूरी यह है कि डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन होने के साथ साथ ईमानदार होना, ईमानदार अपने लक्ष्य के प्रति होना और उसको उतनी ही ईमानदारी से फॉलो करना उससे जब तक वो हासिल ना हो जाए। देखिए यहां पर अगर आप किसी को धोखा देते हैं, यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, यदि हम कुछ कह रहे हैं उसे आप, तो वहां पर फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। हमारा काम होता है गाइडेंस करना, आपका काम होता है उस गाइडेंस के थ्रू उसे क्रैक करना। तो कोशिश ये करिए कि अगर हम यहां पर 30% 40% मेहनत कर रहे हैं तो आप 50-60% तो मेहनत अपने स्तर पे कर ही सकते हैं। तो यहां पर किसी भी एग्जाम की सफलता के लिए कोशिश रहती है कि यहां पर आपको इतना काम हो जाए। अब देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। यूपीपीएससी के चैनल पर आपको हर तरीके की सुविधाएं देने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको यूपी स्पेशल जो पढ़ाया जाएगा, यूपी स्पेशल की प्रिपरेशन आपको 3 तरीके से कराई जाएगी और इतने ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन उसको डिकोड करने से ना बचे या उसका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। एक तो हो गया टॉपिक वाइज, जैसे कि यूपी का इतिहास, भूगोल, इस तरीके से। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपकी जितनी डिस्ट्रिक्ट है उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी पूरी स्टडी करा दी जाएगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर चीजें किसको किस नाम से जानते हैं, किसके जिले कितने हैं, किसकी क्या जनसंख्या, इत्यादि चीजों को लेकर। और तीसरा यूपी का करंट। ये सारी चीजें आपको यहीं मिलेंगी यूपीपीएससी एकेडमी, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। यूपी को 3 तरीके से हम कराएंगे। इसके अलावा करंट से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर्स आपको कराया जाएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको अलग अलग सब्जेक्ट के वहां पर रिवीजन करने के संदर्भ में क्विक रिवीजन वीडियो मेरे द्वारा दिए ही जाते रहते हैं। कम से कम एक वीक में एक वीडियो जरूर आ रहा है अलग अलग सब्जेक्ट का लेकर। कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले हम यहां पर सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करा पाएं। सभी सब्जेक्ट जो कि प्री में आते हैं, इन प्री के सब्जेक्ट का यहां पर रिवीजन करने के संदर्भ में एक दिन में एक सब्जेक्ट आपको फिनिश कर दिया जाएगा। एक दिन में एक सब्जेक्ट आपको पूरा सुबह से लेकर शाम तक, चाहे जितना समय लग जाए, लेकिन एक दिन में हम कोशिश करेंगे एक एक सब्जेक्ट खत्म करना। एक दिन में हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन में पॉलिटी, एक दिन में इकोनॉमी, एक दिन में एनवायरमेंट, एक दिन में जनरल साइंस, एक दिन में यूपी स्पेशल, और ऐसे आपका पूरा 7 दिन में आपकी पूरी जीएस आपको खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कोशिश यहां पर है आपको मल्टी तरीके से वहां पर तैयार करना। ये तो पढ़ने की बातें हो गई। पढ़ने के लिए बहुत जरूरी कि स्ट्रेटजी कैसी होगी, ठीक है। स्टडी स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट को लेकर कैसी होगी, क्या आप रखें, क्या फॉलो अप करें, कैसे इस चीज को आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहां पर कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीजों को लेकर स्टडी स्ट्रेटजी वीडियो अलग से आपको मिलेंगी ताकि आपको गाइड किया जा सके, ठीक है। तो गाइड, इसके साथ साथ आपको मेंस लिखना पड़ेगा, तो मेंस के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। मेंस के लिए यहां पर आपको चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे एसे राइटिंग हो, और चाहे आपका ऑप्शनल हो, हम यहां पर तीनों ही तरीके के। ऑप्शनल में देखिए क्योंकि मैं एक ऑप्शनल ही पढ़ाता हूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गाइड करूंगा। गाइड करने के साथ साथ यहां पर कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अलग अलग टीचरों के माध्यम से एक आपको गाइडेंस प्रोग्राम पर्टिकुलर ऑप्शनल को प्रोवाइड करा दूं, जिसके माध्यम से आप अच्छे तरीके से यहां पे प्रिपरेशन कर पाएं। जैसे चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी लिटरेचर है, सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, तो 4-5 सब्जेक्ट के बहुत जल्द ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलेगा, जो पर्टिकुलर जो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है वो आपको आके गाइड करेगा। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एक वर्कशॉप क्लास, एक वीडियो आपको मैं दे दूंगा। इसी तरीके से
तरुण सर आपको हिंदी साहित्य का दे देंगे, रवि सर आपको हिस्ट्री का एक वीडियो दे देंगे, इसके अलावा आपको ऐश्वर्य सर हैं वो आपको समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का देंगे, दर्शन शास्त्र को लेकर आपको कुलिंदर सर। तो इस तरीके के 4-5 सब्जेक्ट के एक गाइडेंस प्रोग्राम का वीडियो आपको मिल जाएगा ताकि आपकी ऑप्शनल को लेकर जो दुविधाएं हैं वो आपकी दूर हो सके। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर ऑप्शनल की भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी, करंट आपको कराया जाएगा, जीएस की चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी, यूपी स्पेशल की आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा हिंदी को लेकर तरुण सर यहां पर आपको लगेंगे, यूपी स्पेशल की प्रिपरेशन आपको इसमें वो करा देंगे। हिंदी का ऑलरेडी कुछ वीडियो एग्जाम इंडिया आप जा रही हैं, लेकिन यूपी में भी आपको हिंदी आपको कराई जाएगी। हिंदी बहुत जरूरी है यूपी के एग्जाम के बच्चों के लिए, वो भी यहां पे कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपको मिसलेनियस है, जैसे सीसैट की क्लासेस हैं, सीसैट को यहां पर आपको कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। कैसे आप सीसैट क्वालिफाइंग है तो उसको क्रैक कैसे किया जा सकता है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आप सीसैट को वहां पे क्वालिफाई कराएं। तो इन सारी चीजों को लेकर कहने का मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच, जहां पर आपको न सिर्फ गाइड किया जाएगा बल्कि आपको पढ़ाया जाएगा, आपका रिवीजन किया जाएगा, आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, उसको दूर किया जाएगा, इंप्रूवमेंट करने को लेकर आपको अलग अलग स्तर पर कार्य किया जाएगा, चाहे पढ़ने के संदर्भ में हो, चाहे आंसर राइटिंग के संदर्भ में हो। तो हर तरीके की सुविधा करने का मतलब एक संपूर्ण मंच के रूप में हम एक यहां पर बहुत बड़ी पूरी हमारी टीम मिलकर के मेहनत करेगी कि आपको इस बार यूपीपीसीएस एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस साल ऐसे बच्चे जिनका कोर्स कंप्लीट है, क्योंकि देखिए कोर्स कंप्लीट होने का मतलब है कि आपने एक बार कम से कम अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपको याद ही तो नहीं है। एग्जाम में वही आप क्रैक करके आओगे जो आपको याद होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन का। अगर याद नहीं होगा तो आप एग्जाम में, क्योंकि आपको कॉपी पेन बुक नोट्स तो लेके वहां पे जाने वाले, पेन लेकर जाओगे लेकिन बाकी चीजें आपको लेके जाने वाली नहीं है। यहां पे जितना रहेगा वही आपको वहां पे क्रैक करने में मदद करेगा। तो रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए स्टडी प्लान मैंने बनाया है, उसको फॉलो करना है। बाकी चैनल को रेगुलर फॉलो करिए। आजाद यूपीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे हर एक दूसरे दिन या किसी ना हर दिन हो सकता है कुछ ना कुछ वीडियो आपको देता रहेगा, कंटेंट का देता रहेगा, पढ़ाई को लेकर देता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा कि आप एग्जाम को लेकर फोकस रहें, कंसंट्रेट रहें। इस बार यूपीपीएससी हमें क्लियर करनी है, इस बार की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। बस इस गोल को आप जहां पढ़ने बैठे हैं वहां पे लिख लीजिए। यह आपको फोकस रखेगा, आपको फोकस रहेगा इस साल के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो यहां पर मैं और मेरी पूरी टीम आजाद यूपीपीएससी एकेडमी इस बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लग रहे हैं आज से, और आज ही आपका पहला यहां पे स्टडी प्लान शेयर कर दिया गया है। अब आज से अगले 13 जून तक हम लगातार यहां पे काम करेंगे। रही बात यहां पर, ये तो हो गई इस साल के प्री एग्जाम के लिए। मेंस का जो एग्जाम है, देखिए मेंस के एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे आपकी जो तैयारी है वो प्रभावित हो। तो मेंस के एग्जाम के लिए सिर्फ इतना है कि जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम होगा आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाएं, करंट को देखकर जाएं, क्योंकि करंट के काफी सारे क्वेश्चन वहां पे आते हैं। दूसरी चीज यहां पर हो सकता है यूपी का एक वीडियो मैं दे दूं आपके एग्जाम होने से पहले, ताकि वहां पर आप यूपी से रिलेटेड कंटेंट आपका तैयार हो जाए। तो यहां पर आपने जो पढ़ा है उसी पर फोकस करें। तो फोकस करें कि जो आपने स्टडी किया हुआ है उसी का आप रिवीजन करें, जो सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, रिवीजन प्लस थोड़ा सा करंट का मैटर ज़रूर देखें, तो कि ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इनके संदर्भ में। दूसरा है यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल को लेकर एक वीडियो हो सकता है, मैं यहाँ पर आपके एग्जाम्स तक आपको दे दूंगा। तो यूपी स्पेशल का एक वीडियो आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन का मिल जाएगा, ताकि आप यहाँ पर जो भी हेल्प हो सके मैं अपने स्तर पर करूँगा। तीसरा काम ये होगा कि यहाँ पर जो टेस्ट होगा आपका, टेस्ट यानी कि जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का 21 जून से, उसका जो पेपर होगा उसका पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। यूपीपीएससी मेंस पेपर का एनालिसिस हम करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं, इससे आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि यहां किस तरीके से एक पेपर आ रहा है, और इन सारी चीजों को लेकर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेंस के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी सी यहां पर सजेशन रहेगी, सिर्फ आप जो पढ़ रहे हैं उसी पर पढ़िए, करंट को ध्यान में रख के जाइए। यूपी का एक वीडियो हम दे देंगे, और मेंस एनालिसिस का यहां पर जब पेपर हो जाएगा तो हम मेंस एनालिसिस एक दिन आकर कैसा रहा पेपर, क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्या स्टैंडर्ड रहा है, और इसको लेकर थोड़ा सा एक पेपर का एनालिसिस कर लेंगे। और उसके बाद बाकी हमें प्री फिर फोकस होना है, क्योंकि जो मूल एग्जाम है, जो मेरा टारगेट है वो इस साल के एग्जाम को लेकर है, 2021 में होने वाले प्री और मेंस एग्जाम को लेकर है। और उसके लिए
जिनको भी लगता है कि नहीं इस साल मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप सबके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप इस बार हमारे साथ जुड़िए, जो कहा जा रहा है उसे फॉलो करिए, ईमानदार रहिए, पढ़िए और जो स्टडी प्लान आज शेयर किया है उसे ज़रूर जाकर देखना है। तो आज के लिए फिर इतना ही। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम हर दिन आके कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत जो आप लोग करेंगे उन्हीं को यहाँ पे सफलता मिलती है। तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।